इंडियन एजुकेशन सिस्टम की खासियत ये है कि ना ही उसमें एजुकेशन है और ना ही उसमें कोई सिस्टम। एक अंधाधुंध रेस है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों को कहते हैं दौड़ो, बस दौड़ो, खुद से तेज नहीं औरों से तेज दौड़ो। और क्यों दौड़ना है, इस रेस का क्या एंड पॉइंट है, ना ही टीचर्स को पता है, ना ही पेरेंट्स को और ना ही बच्चों को। 21st सेंचुरी में आके भी बच्चों को या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर या टीचर या कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है। क्यों? क्योंकि बाकी सब भी यही कर रहे हैं। ना ही किसी को आर्किटेक्ट बनना है, ना एनवायरमेंटलिस्ट, ना बॉटनिस्ट, ना ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ना फोटोग्राफर, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। हर साल 3 लाख बच्चे नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए कोटा में एडमिशन लेते हैं। करीबन 12 से 15 लाख बच्चे अभी इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 8 से 10 लाख बच्चे हर साल जेईई का पेपर देते हैं और इन सब एग्जाम्स में सफल होने का रेशियो बस 0.002% है। यानी हर तीसरे बच्चों पर एक बच्चा सिलेक्ट होगा और बाकी 299 कहीं स्टैंड नहीं करते। आप एक ऐसी रेस क्यों दौड़ना चाहते हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट आने वाले के लिए प्राइज है, बाकी सेकंड थर्ड का नाम तक किसी को मालूम नहीं है। पर फिर भी पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें से सिर्फ 7 लाख कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि 11,000 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स ने 3 पीएन पोस्ट के लिए अप्लाई करा, जिसकी वजह से बच्चों में सेल्फ हार्म टेंडेंसीज, स्ट्रेस, एंजाइटीज पाई गई है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 80% ऑफ द स्टूडेंट जो अभी 9th या 12th में पढ़ रहे हैं उन्हें एंजाइटी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? क्यों अपनी लाइफ से ऊपर एक एग्जाम को समझा जाता है? क्यों एक एग्जाम डू और डाई बन जाता है? आइए एक एक करके इन प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडियन पेरेंट्स बचपन से अपने बच्चों के माइंड में ये डालना शुरू कर देते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी, पढ़ाई के बिना जीवन बेकार है। एलकेजी यूकेजी के बच्चे भी इस टॉपर रेस में और उनके पेरेंट्स ये चीजें सेलिब्रेट करते हैं। पेरेंट्स कर्जा लेकर भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पर मगर वो डॉक्टर इंजीनियर छोड़कर कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो क्या, वो मॉरल सपोर्ट भी नहीं करेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके कहेंगे कि मुझे आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो वो बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। पर अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके कहते हैं कि मम्मा मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बनना है। व्हाट? वो क्या होता है? मम्मा एनवायरमेंटलिस्ट जो नेचर को स्टडी करता है। ये भी कोई करियर है? अभी आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। दिस इज सैड रियलिटी बट ट्रूथ। क्योंकि आपका करियर आप नहीं, आपके पेरेंट्स चूज करते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज में उन्हें जितना पता है वो वही अपने बच्चों पर इम्पोज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर 10 लोगों में वो बैठे हैं तो वो डींगे मार सके कि हमारी बेटी तो आईएएस है, डॉक्टर है, अरे हमारा लड़का तो जी इतना कमाता है। मुझे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स काफी रिजिड हैं। जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपका बच्चा जो करना चाहते हैं उसे सीधा मना करने की बजाय उस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसे वे करने दें, क्योंकि अगर विराट कोहली के पिता उन्हें पढ़ने के लिए कहते तो वो नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड नहीं होते, इतने सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम नहीं होते। अगर संजीव कपूर के पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते तो वो ग्लोबल चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड इंडियन कुकिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ना ला पाते। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके बच्चे का कितना ही अतरंगी पैशन क्यों ना हो, आप उसे जरूर सपोर्ट करें। थॉमस मैकॉले एक ऐसे नीच व्यक्ति जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो वो भारत के गुरुकुल सिस्टम को देखकर बहुत हैरान थे। यहाँ पर पेड़ के नीचे नेचर में बिठाकर शिक्षा दी जाती है। एक से एक कौशल बच्चे हैं यहाँ, हर चीज को समझकर ग्रहण करते हैं। प्रश्न पूछना तो उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। ये बच्चे तो हमारी हुकूमत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करी जो सिर्फ यस मैम करना ही सिखाता है।
अपने ऊपर जो भी अथॉरिटी है उसे क्वेश्चन ना करना, ये ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, खुले वातावरण में पढ़ने की बजाय बंद कमरों में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे इंडियन बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म होने लगी। अगर आप टीचर से क्वेश्चन करते हैं तो आप क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ समझ आए या ना आए, अगर आप रट्टा मारने में परफेक्ट हो तो आप टॉपर हो। टीचर्स आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपना सिलेबस पूरा करना है, सो कॉल्ड डेडलाइन मीट करनी है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपको आपके टीचर्स ने कभी बताया कि जो 11th-12th में आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है उसकी हेल्प से डैम से कितने प्रेशर पर पानी छोड़ा जाना चाहिए वो कैलकुलेट किया जाता है। और तो और स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का बेसिस भी इंटीग्रेशन ही है। पाइथागोरस थ्योरम स्टेयरकेस की लेंथ डिसाइड करने में हेल्प करता है, पर आपको कुछ चंद पन्ने पकड़ा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये फॉर्मूलेज लर्न कर लो, पास हो जाओगे। इन्हीं सब कारणों की वजह से बच्चों की प्रश्न पूछने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी और वो रट्टा मार मार कर पढ़ने लगे। और यही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे। इफ दे से यू सिट, you have to sit. If they say you stand, you have to stand. If they say you get out, you have to get out. और आजादी के 76 साल बाद भी हम यही फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम एडुकेशन से इंसान नहीं रोबोट्स पैदा करेंगे जो सिर्फ अंधाधुंध कमांड फॉलो करते हैं। इसका सॉल्यूशन तो हमारे पास में ही जाके मिलेगा। हमारे गुरुकुल शिक्षा के तरीकों को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर हर बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार था। उल्टा जो बच्चा कम प्रश्न पूछता था गुरु उनके लिए चिंता करते थे। हमारे इतिहास ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि हम भगवान से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 72 प्रश्न करे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वीक योद्धा थे, पर ये उनकी ज्ञान कौशलता को दर्शाता है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी वो प्रश्न पूछने से घबराए नहीं। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछो, क्योंकि रट्टा मारने से आप एग्जाम तो पास कर जाओगे पर लाइफ के एग्जाम में फेल हो जाओगे। मैं ये महसूस करने की, आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एप्स, न्यूज चैनल सिर्फ एकेडमिक टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं और सिर्फ वही न्यूज कवर करते हैं जिनसे उन्हें टीआरपी मिलती है, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्राइम, सिनेमा या सीमा हैदर। पिछले कई सालों में इंडियंस ने बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज जीते हैं, जैसे कि 2021 में शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री को कैंस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। पर मीडिया ये कवर करती है कि दीपिका और आलिया ने केन्स पर क्या ड्रेस पहनी थी। इंडियन मैथमेटिशियन नीना गुप्ता चौथी ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने रामानुजन प्राइज जीता, पर आपने उनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा। शायद आपने इनका नाम सुना भी पहली बार मेरे मुंह से होगा, क्योंकि मीडिया को सिर्फ पाकिस्तान से आई प्रेमिका सीमा हैदर के इंटरव्यूज लेने में इंटरेस्ट है, क्योंकि उनसे उन्हें टीआरपी मिल रही है। अगर फ्रंट पेजेस पर यही हेडलाइन आएंगी तो बच्चे क्या सीखेंगे? अतीक अहमद कैसे एक गैंगस्टर बना, इस पर 100 मीडिया स्टोरीज बनी है। पर कैसे परगनंदा एक छोटे से गांव से होकर विश्वनाथन आनंद के बाद पहले ऐसे व्यक्ति बने जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप तक पहुंचे, इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं। अगर न्यूज चैनल अलग अलग फील्ड की न्यूज को कवर करेंगे तो बच्चे फोटो जर्नलिज्म, सिनेमेटोग्राफी, आर्ट्स, बी कीपिंग, लिटरेचर में इंटरेस्ट लेंगे। इंडियन मीडिया को सिर्फ टीआरपी के पीछे नहीं भागना चाहिए। 57% ऑफ द किड्स वॉच टीवी, ऑलमोस्ट 90% ऑफ पेरेंट वॉच न्यूज चैनल्स एंड मीडिया उनके माइंडसेट को शेप करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। मीडिया के पास इतनी पावर है कि वो मासेस का नैरेटिव चेंज कर सकती है। So our media should be more responsible and selective. Entertainment is much needed, but excess of everything distracts. पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हर बच्चे का सपना हो, पर ये सिर्फ पढ़ाई के थ्रू हो सकता है, ये तो सच नहीं। दृष्टि बदलिए, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए कोचिंग एम्पायर्स खुल चुके हैं। यूपीएससी करना है तो आप दिल्ली के राजेंद्र नगर जा सकते हो।
नीट जेई करना है तो आप कोटा जा सकते हैं। डिप्रेसिंग माहौल के साथ साथ इन कोचिंग सेंटर की फीस भी इतनी ज्यादा होती है और उसके साथ खाना, रहना, बुक्स, बिजली एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती और फिर पेरेंट्स लोन लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते तो वो सेल्फ डाउट और सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट होती है और कोचिंग सेंटर को सिर्फ अपने रिजल्ट से मतलब रह जाता है। ये वीडियो देखिए। डिप्रेसिंग टाइम वही था यार, मेरे मार्क्स कम हो गए। पहले 90s में आते थे, फिर 80s में आने लगे, बट मेरे को इंटरेस्ट तो बहुत था साइंस में, बट मैं घर पे पढ़ता ही नहीं था। एग्जाम हो कुछ भी हो, मेरी आदत ही नहीं थी घर पे पढ़ने की। 9th-10th मैंने डिसाइड करा कि यार IIT करेंगे। ये मेरा डिसीजन था, मम्मी पापा का नहीं था। वहां पे ले ली कोचिंग फिटजी में। उसने ना मेरा यार क्यूरियोसिटी किल कर दिया यार। उन कोचिंग सेंटर्स का गोल मेरे को सिखाना नहीं था साइंस, उनका पर्पज ये था कि भाई हम अपने बैनर पे 4 IITian कैसे खड़े कर दें। उससे बहुत किल होती है क्यूरियोसिटी। जो पढ़ाने का तरीका होता है वो चेंज आता है। एक तो बैचेस में डिवाइड कर देते हैं, टॉप बैच, फिर एक नीचे वाला बैच, फिर तीसरा बैच, चौथा बैच। प्रायोरिटी पहला बैच होता है कि उनका भाई इनसे रैंक निकले, ये चौथे बैच से कोई इज्जत नहीं होती थी। तो ना बहुत डिप्रेसिंग आता है। मेरे लिए तो बहुत टॉक्सिक था भाई वो। उसको अपने दिमाग से निकालने में बड़ा टाइम लग गया। ये है हर कोचिंग सेंटर का सच। आधे बच्चे अपने सेल्फ गिल्ट से तिल मरते हैं और बाकी कोचिंग के माहौल से। कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, कोचिंग स्ट्रक्चर के कोर में ही प्रॉब्लम है। वो बच्चों को एक सक्सेसफुल इंसान नहीं, एक गधा बनाना चाहते हैं जिससे किसी भी हालत में उन्हें रिजल्ट चाहिए। इस एटीट्यूड को साइड रखकर करियर काउंसलिंग रखने चाहिए जो बच्चों को समझाएं कि इस पढ़ाई के बाहर भी एक दुनिया है। वन शीट ऑफ पेपर रियली कांट डिसाइड योर फ्यूचर। पढ़ाई में नहीं तो आप जिस चीज में क्रिएटिव या इनोवेटिव हैं आप उसे फॉलो करें ताकि बच्चे लाइफ में कभी फेल्ड महसूस ना करें। शाहरुख खान से जब भी पूछा गया कि मेसी और रोनाल्डो में से कौन बेटर है तो उनका रिप्लाई सुनिए। दिस इज व्हाट सम्स अप कंपैरिजन। बेटर को ढूंढने के चक्कर में हम गुड को भी खो देते हैं। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो उनका कंपैरिजन जरूर होगा। अगर एक फैमिली में सेम एज के 2 बच्चे हैं तो उनका कंपैरिजन तो होगा ही होगा। शर्मा जी का लड़का डॉक्टर बन गया, फलानी के लड़के के इतने पैकेज हैं, तूने क्या किया? इन कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर्स यू लॉस्ट योर चाइल्ड्स पोटेंशियल। इन सब चीजों से उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। सूर्य चंद्र कभी कंपेयर नहीं हो सकते, विराट और रोनाल्डो कभी कंपेयर नहीं हो सकते, दीपिका आलिया कंपेयर नहीं हो सकते, इसरो नासा कंपेयर नहीं हो सकते। तो आप भी अपने बच्चों को शर्मा जी के लड़के से क्यों कंपेयर करना चाहते हैं? आपका बच्चा दुनिया के लिए नहीं आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। एट द एंड ये लाइंस सुनिए। पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अगर आप इस वीडियो के एक भी पॉइंट से एग्री करते हैं तो कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स को दिखाइए और अपने सपनों की उड़ान खुद लीजिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग माइंड शेपिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।